चलो हम लोग क्या करेंगे अभी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर में हम लोग दो एप्लीकेशन किए, स्ट्रेट वायर वाला, हॉलो सिलेंडर वाले में। तो हॉलो सिलेंडर में क्या देखें, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर क्या था, जीरो, सरफेस में मैक्सिमम था, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट, अब सॉलिड सिलेंडर में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो सॉलिड सिलेंडर में पहले बना लेते हैं हम, ये हमारा क्या हो गया, एक सॉलिड सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है, माल मसाला अंदर भी भरा हुआ है। ठीक है, अब माल मसाला भरा हुआ है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, एक वायर ले लेंगे जिसमें करंट फ्लो करेगा। तो हम मान लेते हैं आई करंट इस वायर में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इसमें भी तीन केस लेंगे, इनसाइड द सिलेंडर, सरफेस द सिलेंडर और आउटसाइड द सिलेंडर। तो पहले इनसाइड द सिलेंडर लेते हैं, तो मान लेते हैं ये पॉइंट मेरा पी है, जहां पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कॉमन चीज है, वायर जब फ्लो करेगा तो इस एरिया में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही बनेगा। तो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस एरिया में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसको आप बोलेंगे एम्पीरियल लूप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब भी जनरेट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्पीरियल लूप कंसीडर करते हैं। इसका एम्पीरियल लूप हमारा, इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये एम्पीरियल लूप का जो पूरा लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 2πr, जिसको एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्मॉल लेंथ क्या हो जाएगा, डीएल, पूरा लेंथ एल है, स्मॉल लेंथ क्या हो जाएगा, डीएल। एल ही किसके बराबर है, 2πr के बराबर है। चलो, तो स्मॉल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा इसका, डीएल। तो एक डीएल लेंथ कंसीडर करते हैं। अब क्योंकि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसे पहले वाले में बता दिए। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से राउंड कर रहा है, डीएल लेंथ का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों सेम होगा। इस पॉइंट पे मान लो अगर कुछ पॉइंट को छोड़ेगा तो टेंजेंट क्या होगा, ऊपर ही जाएगा ना। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डीएल लेंथ का डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब थीटा क्या हो जाएगा इसमें, 0 डिग्री। ठीक है, अब चलो इसको आते हैं हम लोग आगे। चलो, अब थीटा क्योंकि इसमें 0 हो गया, ठीक है, अब थीटा 0 हो गया। अब क्योंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट डीएल, है ना। एम्पियर सर्किट लॉ में क्या है, बी डॉट डीएल जो होता है उसको तोड़ने में क्या होता है, बी डॉट डॉट को तोड़ते कॉस थीटा लगता है। ठीक है, हम जानते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी डीएल कॉस थीटा, यही आता है ना हमारा, क्या आता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस थीटा। ठीक है, ये डॉट हट गया और यहाँ क्या लग गया, कॉस थीटा लग गया। अब थीटा इसमें क्या है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में थीटा हमारा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। चल, अब हम यहाँ देखते हैं बी डॉट डीएल, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बी को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, मेरा डीएल का, और डीएल का इंटीग्रेशन हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, 2πr, क्या होता है, 2πr। बट इसमें ध्यान रखना कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है इसमें जो करंट कितना फ्लो कर रहा है पहले ये समझना होगा तुमको। करंट तो पहले तो 2πr हो गया, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब ध्यान देना कि ये तो पूरा सर्कमफेरेंस जो है ये कितने एरिया में फैला हुआ है, इतने एरिया में फैला हुआ है ना, पूरा πr स्क्वायर डिस्टेंस है। अब देखो ये जो πr स्क्वायर है स्मॉल, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम क्या ले लिए, स्मॉल आर लिए है ना, क्या लिए हैं, स्मॉल आर लिए यहाँ का डिस्टेंस। तो अब एक बात बताओ, ये जो है ये पूरा सरफेस जो है इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल आर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा सरफेस पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो हम ले सकते हैं कि ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट, टोटल आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, पाई स्मॉल आर एरिया का निकालना है ना, इतना एरिया का निकालना है ना। तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, स्मॉल आर लेंगे, ये इतना एरिया का आ जाएगा। अब बताओ यूनिटरी मेथड पढ़े होगे, जब भी वन यूनिट एरिया का निकालते हैं तो क्या करते हैं, आई बाई पाई आर स्क्वायर लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बताओ, लिखते हो ना, 1 का निकालते हो तो डिवाइड मिलाते हो। अब एक बात बताओ, हमको कितना एरिया निकालना है, स्मॉल पाई आर स्क्वायर का, तो हमको कितना एरिया चाहिए, स्मॉल पाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, स्मॉल पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना एरिया में कितना करंट आएगा वो हमको पता चल जाएगा। और इतना एरिया में तो देखो इसको हम लोग स्मॉल पाई आर स्क्वायर को यहाँ हम लिख रहे हैं, देखो स्मॉल पाई आर स्क्वायर करंट जो है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इतना एरिया का करंट चाहिए, क्या होगा, आई बाई पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू क्या होगा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। और ये जो करंट आएगा इसको हम यहाँ मान लेंगे आई डैश, समझ में आ गया, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, आई डैश। और ये पाई से ये पाई क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो हमारा क्या बचेगा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। तो आई डैश का जो करंट का वैल्यू आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, आई स्मॉल आर का स्क्वायर बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। मतलब इसमें जो ये छोटा सा एरिया है ना, ये आर रेडियस का, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है हमारा, आई स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर। समझ में आ गया ना, क्योंकि हम कितने एरिया का निकाले, स्मॉल एरिया का ही निकाल रहे हैं ना, इसमें इतना करंट फ्लो कर रहा है, समझ में आया ना, करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर आ रहा है क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो नहीं है ना।
और कितना करंट आ रहा है इसमें, आई डैश कितना आ रहा है, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट समझ में आया ना। अब निकालेंगे हम किससे, अकॉर्डिंग टू, तुम इतना स्मॉल स्माइल क्या करते रहता है, कौन सा नहीं समझ में आया। ये पूरा एरिया जो है ये पाई कैपिटल आर इसको माने है ना बाबू, तो पूरा एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, पाई स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। यूनिट एक का वैल्यू, अब 5 लेस का वैल्यू, 5 लेस का वैल्यू 25 रुपया है, 1 लेस का वैल्यू कितना है, क्या किया, डिवाइड किया ना 5 से 1 निकालने के लिए, तो इसमें 1 निकालने के लिए इसे हम डिवाइड कर दिए। है समझ में, हमको निकालना कितना है, इतना एरिया का निकालना है ना, क्योंकि हम केस कौन सा लिए हैं, इनसाइड द सिलेंडर। ये केस फर्स्ट है हमारा, लिख लेना केस फर्स्ट है ना, यहाँ पर केस फर्स्ट लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, इनसाइड निकाल रहे हैं ना, तो केस फर्स्ट में लिख लेना, यहाँ पर रीजन यहाँ पर लिख लो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो ये हमारा केस है ना। अब सॉलिड सिलेंडर के अंदर निकाल रहे हैं तो छोटा एरिया कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर होगा ना, तो उसके उसमें जो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई स्मॉल आर के लिए क्या कर दिया, पाई स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके वजह से जो करंट आएगा उसको क्या मान लिया हम, आई डैश, काट दिया, पाई से पाई काट दिया, तो ये हमारा करंट आ गया। यानी कि ये पूरे एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, मतलब इसमें कितना करंट फ्लो होगा, पाई, तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर का निकाले क्या गया, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना समझ में, काट दिए तो हमारा छोटा एरिया करंट मिल गया। इसी का निकाले, देखो इसी एरिया करंट निकाले तो कितना आया हमारा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप समझ में आया ना, तो दिक्कत, चलो ये हमारा आ गया करंट, और ये हमारा कितना है, बी डॉट डीएल मैग्नेटिक फील्ड आया बाबू अभी, ठीक है। अब चलो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है फॉर्मूला, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एन नंबर ऑफ टर्न रहेगा, म्यू नॉट एन आई डाल देंगे, तो दिक्कत आ जाओ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, बताओ एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, है ना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही होता है ना। इसको मान लो 2, अब 2 और 1 को क्या करो, इक्वेट कर दो, देखो ये भी किसके बराबर है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर दो, कोई दिक्कत। चलो यहां करो, तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब ये आई कौन सा करंट है बाबू, कितने एरिया का निकाल रहे हैं हम, इतना एरिया करंट निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारा कौन सा आई होगा, आई डैश वाला करंट होगा, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या कर देंगे, म्यू नॉट आई डैश कर देंगे, तो प्रॉब्लम। अब चलो इसको करो, तो यहां हमारा क्या आ जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर, ये बराबर होगा किसके, म्यू नॉट आई डैश के, ठीक है। लिखो बी इंटू 2 पाई आर, ये बराबर हो जाएगा किसको, म्यू नॉट आई डैश के, ठीक है। और आई डैश का वैल्यू कितना निकाले, देखो तो यहां पर आई स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर निकाले हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो तो यहां पर आई डैश का वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो यहां पर v इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में जरा क्या होगा, डिवाइड में, इनटू आई डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, आई स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, तो इसको लिखो आई स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। यहां तक बताओ डाउट, चलो ये आर से ये आर क्या हो गया, स्क्वायर वाला आर कैंसिल हुआ, तो देखो तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा बाबू, इसमें इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर में क्या आया, देखो तो म्यू नॉट आई आर, क्या आ गया हमारा, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, क्या आया 2 पाई, और ये कैपिटल आर आया बाबू, स्मॉल आर मत ले लेना, ये कैपिटल आर ये वाला आर है, ठीक है, तो 2 पाई ये कैपिटल आर का स्क्वायर है, स्मॉल आर मत ले लेना, ठीक है। तो ये म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, ये किसमें आया हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, ठीक है। ये कौन सा केस था हमारा बताओ, तो सॉलिड सिलेंडर में यहां हमारा केस था, स्मॉल आर था, क्या था, छोटा था किससे, कैपिटल आर से, वही ना केस है, देखो कैपिटल आर इतना बड़ा है, स्मॉल आर इतना छोटा है, ठीक है। अब दूसरा केस में क्या लेंगे, सरफेस में, सरफेस में क्या होगा, ये आर इसकी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर को हम क्या ले सकते हैं, फिर कैपिटल आर ले सकते हैं, समझ में आ रहा है, देखिए। तो यहां पर क्या करेंगे, केस 2, देखो यहां पर इतना सिंपल वे में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जी, इतना हार्ड चीज तुम लोग इतना सिंपल वे में समझा रहे हैं, नींद आ रहा है क्या, हाँ चलो ये तो पहला केस हो गया। अच्छा आदमी को इस तरह समझाने में हालत खराब हुआ था, तुम लोग इतना सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, तुम लोग इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं केस 2, केस 2 कहां निकालेंगे, कहां निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे, अंदर वाला निकल गया, अब सरफेस पे निकालेंगे, तो केस 2 में क्या हो जाएगा हमारा,
मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के सरफेस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो उस कंडीशन में देखो सिलेंडर की क्या निकालना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे। तो ये जो सरफेस है यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, यानी कि ये आर, ये जो स्मॉल आर होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के, है ना समझ में। यहाँ देखो यहाँ क्या कंडीशन लेंगे, स्मॉल आर जो वो बराबर होगा किसके, कैपिटल आर के। यहाँ देखो प्रॉब्लम। चलो आप देखते हैं स्मॉल आर, अब इसमें पूरा कहानी नहीं करना, बस स्मॉल आर की जगह हम क्या कर देंगे कैपिटल, फिर से पूरा कहानी क्या है लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, यही सेम स्टेप करना है, छापना है। तो आप बस यहाँ करेंगे जो स्मॉल आर है वहां जाए उसकी जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे। तो लोग एग्जाम में भी करोगे डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस एक बार दिखा दोगे ना तो दोबारा तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारा, देखो B इज इक्वल टू 2 पाई म्यू नॉट आई, स्मॉल आर है, स्मॉल आर की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिख सकते हैं, और डिवाइडेड में क्या है 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर सी आर कटेगा। तो देखो तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा। देखो सरफेस पे आ गया मेरे पास, सरफेस पे कितना है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। बाबू एग्जाम में न्यूमेरिकल देंगे तो बोलेंगे फाइंड द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, ये फॉर्मूला पुट करोगे, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, ठीक है। यही सब पूछता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल भी देंगे तो पता चलेगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो ये तो हमारा सरफेस पे आ गया, अब आउटसाइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे आउटसाइड। तो आउटसाइड में हमारा क्या ले लेंगे, थर्ड केस, कौन सा केस ले लेंगे, केस थर्ड। अब केस थर्ड में हमारा देखो फिगर जो है इसमें रेडियस क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा हमारा, यहां से यहां तक, ये पॉइंट पी हमारा ले लेंगे, यानी कि सिलेंडर के आउटसाइड, यानी कि इस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, इस तरह से फील्ड बनेगा, इसका एम्पीरियल लूप भी इस तरह से बनेगा, सब कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो रेडियस है ये आर जो है क्या है, स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या हो गया, बड़ा हो गया ना केस में, तीसरा केस में क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो गया। चलो अब हम आते हैं केस थर्ड में। तो केस थर्ड क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना, आउटसाइड द सिलेंडर, है ना, फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर निकालेंगे तो इसमें केस कौन सा हुआ था, स्मॉल आर जो होगा बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर से, फिगर याद है ना। चलो अब यहां पर निकालेंगे तो देखो यहां पर स्मॉल आर अगर बड़ा होगा कैपिटल आर से तो कॉमन चीज है, जहां जहां कैपिटल आर है वहां हम क्या डाल देंगे, स्मॉल आर डाल देंगे। तो ये कैपिटल आर क्योंकि बड़ा है ना स्मॉल आर, तो ये आर स्क्वायर है, यहाँ पर स्मॉल आर का स्क्वायर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, बट स्मॉल आर की जगह क्या क्या डाल देंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर डाल देंगे कैपिटल आर की जगह। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, देखो म्यू नॉट आई आर है और 2 पाई आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई और क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और डिवाइडेड में कितना आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर था, यहाँ क्या कर देंगे स्मॉल आर का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जिसका वैल्यू बड़ा होता है उसका वही है, जो ज्यादा बड़ा है उसका बात चलेगा, स्मॉल आर क्या है बड़ा है उसका बात चलेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर स्क्वायर सी आर कटा, कट गया। देखो आउटसाइड द सिलेंडर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय में क्या आ गया 2 पाई स्मॉल आर। देखो आउटसाइड द सिलेंडर ये आ गया। अब चाहे तो पूरा सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन इतना बार बार कितना करोगे, है ना, टाइम तो निकल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है मेरा स्मॉल आर है ना, डिस्टेंस हम किसको ले रहे हैं, स्मॉल आर को ले रहे हैं, तो डिस्टेंस में हमारा कैपिटल आर का कोई काम ही नहीं है ना समझ में। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो ये तीनों एप्लीकेशन कर दिए बाबू, 5 मार्क्स का एप्लीकेशन आता है, कोई भी एक एप्लीकेशन आया डायरेक्ट 5 मार्क्स का हिट करेगा। तीनों केस आएगा बनाने के लिए, इनसाइड निकालिए आउटसाइड निकालिए। इस बार गॉसियन सरफेस वाला आया है, गॉसियन सरफेस में सिलेंडर के आउटसाइड बताइए करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिलेंडर के आउटसाइड, सिलेंडर के इनसाइड सरफेस पे, ये 5 मार्क्स का आया है। इस बार बहुत चांसेस है कि एम्पियर सर्किट एंड लॉ का तीनों एप्लीकेशन में कोई एक एप्लीकेशन का तीनों फॉर्म केस 1 केस 2 केस 3 इनसाइड द सरफेस पे और आउटसाइड पे पूछ देगा 5 मार्क्स का, कंफर्म है, ठीक है। चलो इसको बना लो।